हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोहर पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपने इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये एक अच्छी क्वालिटी की जो टेबलेट कैप्सूल्स खा चुके हैं, खाने तक आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, बंद करने के बाद फिर हो जा रहा है, आपको बहुत बड़ी समस्या है, आप क्या करें? अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। ये वीडियो अगर कुछ थोड़ी लंबी हो तो भी आप शुरू से आखिरी तक सुनेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। मैं इसमें सारे टिप्स बताऊंगा और सारे प्रिकॉशन बताऊंगा, आप उसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और चैनल में अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को एज यूजुअल मैं जैसे बोलता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब अब भी कभी करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस के ऊपर एक सेकेंड वीडियोस भी लाने वाला हूं जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट जरूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कमेंट बहुत आते हैं, आपके सब कमेंट भी आप खुद पढ़ सकते हैं कि हर कोई क्या कहता है कि फंगल इन्फेक्शन ठीक है, इट्राकोनाजोल या कोई ऐसी एंटी फंगल क्रीम खाने से, लगाने से, टेबलेट खाएं आप, ठीक हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आप क्या ये रेजिस्टेंट हो चुका है? जी नहीं, रेजिस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि देखिए मेडिसिन खाने से ठीक हो रहा है मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है, रिलैप्स हो रहा है मतलब वापस आ जा रहा है। क्यों वापस आ रहा है? आप पहले फंगस को थोड़ा सा जानें। फंगस देखिए क्या होता है कि एक तरह का फफूंद काई है जो हमारी स्किन की ऊपरी सतह में रहता है, और ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन भी जा सकता है, फोमाइट्स के थ्रू जा सकता है। फोमाइट्स मतलब जो कपड़े, टॉवेल, कंघी, साबुन, इनसे जा सकता है। आपके जो यूज़ किए हुए कोई चेयर, टेबल चेयर, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से दूसरों को ट्रांसमिट हो सकता है। एक ही प्रकार का कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कॉमन शेयरिंग चीज़ें, उनसे जा सकता है। अब समस्याएं क्या होती हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन आपकी सतहों में आता है और ऊपर के जो सेल्स में वहाँ ग्रो करना शुरू कर देता है। जब आप उसको इचिंग करेंगे, खरोचेंगे या किसी प्रकार से आप उसको नुकसान करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। अब जो स्टार्टिंग आपने गलतियाँ की, सेकंड गलती कहाँ से होनी शुरू होती है? आप आपके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर या नियरेस्ट झोला छाप या जो अनएजुकेटेड पर्सन जो अपने आप की स्किन स्पेशलिस्ट कह रहे हैं उनके पास आप जाते हैं। देखिए, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि आप क्यों गए, क्योंकि आपके आसपास में स्किन एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे। होने से भी स्किन एक्सपर्ट के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, आप फर्स्ट टाइम नहीं जाएंगे, पॉसिबल है, हो सकता है। हमको भी कोई जॉइंट टिश्यू, हड्डी की, दिमाग कोई प्रॉब्लम रहता है तो हर कोई तुरंत कांटेक्ट नहीं करता है, ये भी मैंने समझ गया। अब क्या होता है, आप मेडिकल स्टोर से जाके कुछ एडवाइस लेते हैं, वो आपको देते क्या है, 90% लोग अच्छी क्रीम ही देते हैं, लेकिन कुछ परसेंट जिनको जानकारी नहीं रहते या जिनको उतनी अवेयरनेस नहीं है वो आपको कुछ ऐसे क्रीम्स देते हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स है, इरिटेंट है। उस क्रीम को आप लगाते हैं। स्टेरॉइड का एक बड़ा गजब का काम क्या है, वो आपके सेंसेशन को, जहाँ पे इचिंग हो रही, खुजली हो रही है, उसको छुपाने का, उसको दबाने का काम करती है। स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और इम्यूनिटी को कम करती है। इम्यूनिटी कम मतलब खुजली कम, आपका सेंसेशन कम। तो जैसे ही आप पेंडम, इजगार्ड, रिंगार्ड, क्यूडम, क्वाड्रीडम, फोरडम, लोबेडजेम, डर्मीकेमोसी, ऐसे हजारों मलहम हैं जो इंडिया के कोने कोने में कहीं भी मिलता है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? क्लोबेटासोल, मोमेटासोन, बेक्लोमेथासोन, बेटामेथासोन, ये जो कंपोजिशन वाली क्रीम्स है इनका इस्तेमाल आपने किया, आपको तुरंत 3 दिन में आपका रेसेस वहाँ पे ठीक हो गया। आपके लिए दिमाग में इतना अच्छा छप गया कि ये ट्यूब्स अच्छा है कि स्किन में जब रेसेस होता है तो इसमें बड़ा अच्छा है काम करता है। इन ट्यूब्स को लोग, बेटनोइड पेंडम को तो लोग चेहरे में जो पिंपल्स होते हैं उसमें लगाते रहते हैं, बाद में तो खतरनाक साइड इफेक्ट दिखने मिलते हैं। देखिए, अब होता है कि हम स्टोरी वाइज चलते हैं। अब आप उन क्रीम्स को लगाएं, आपको अच्छा तो लग गया, क्योंकि वो क्रीम भी सस्ती होती है, 100 रुपये के अंदर की ही आती है। आप घर ले गए, घर में किसी को और रेसेस हो वो भी लगाना स्टार्ट कर दिए। जैसे लोग दारू पीते हैं, जैसे लोग नशा करते हैं, ये जस्ट नशे की भांति है। अब आपको क्या होता है, तुरंत नहीं हुआ, 1-1.5 महीने बाद हुआ, आपको लगा कि ये क्रीम तो बड़ी अच्छी काम की थी, वापस मेडिकल स्टोर क्यों पूछे, स्किन डॉक्टर को हम क्यों दिखाएं। आपने फिर उसी क्रीम का इस्तेमाल किया। इस बार हो सकता है आपको, क्योंकि पहले से इन्फेक्शन बढ़ा था, या तो इन्फेक्शन का साइज बढ़ा था, और उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ, इन्फेक्शन का साइज या तो बढ़ा या 2 जगहों पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले स्टेरॉइड आपकी स्किन को, इम्यूनिटी को उल्टा कम कर देगी, जो स्किन को कमज़ोर कर देगी, आपने ऐसे मेडिसिन लगाया तो उससे 100% श्योर वही है कि आपको फंगस दोबारा होगा, क्योंकि आपने उसको फंगस को कम करने की कोशिश नहीं की थी। तो अब क्या हो गया, दूसरी गलती कि आपने फिर उस क्रीम को लगाया। पहले आप 3 दिन में ठीक हुआ था, अभी आपको 1 हफ्ता लगाना पड़ा, तो भी आप खुश थे। इसके बाद क्या होते गया, समय समय के साथ में आप जो वीडियोस को देख रहे हैं आप ऑब्जर्व जरूर करें। पहले वो जो पेचेस था, एग्जाम्पल छोटा था, आपने लगाया, ठीक हो गया, ठीक हुआ नहीं, आपको फील हुआ ठीक हो गया, वो दब गया, स्किन को उल्टा बल्कि अंदर चला गया, ब्लड में चला गया, वहाँ से दूसरी जगह में हो सकता है। अब अगली बार जो हुआ तो जितना हुआ था उससे थोड़ा बड़ा साइज में हुआ,
या दोनों हाथों में हुआ, दोनों जगहों में हुआ, आपने फिर क्रीम इस्तेमाल किया। ऐसे करते करते आप वीडियोस को जो सुन रहे हो वो जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि जिनको 6 महीने हुआ, साल भर हुआ या 2 साल हुआ, जितना बड़ा आपका फंगल इन्फेक्शन स्टार्टिंग, आप याद रखिए जब पहले हुआ था तब से लेकर आज तक आपका फंगल इन्फेक्शन का पेचेस बड़ा हो चुका है, स्किन का रंग बदल चुका है। क्योंकि देखिए फंगस कभी भी आपकी स्किन में आता है, स्किन के रंग को नहीं बदलता, उसके ऊपर में काई, बाहर से जो एक पार्ट धूल डस्ट जमा जैसे आता है, लेकिन स्किन की रंग जैसे ही रहती है। स्किन का रंग नहीं बदलता है, स्किन का कोई रंग में नुकसान नहीं होता है। अब आप नोटिस करेंगे आपकी स्किन में क्या बदलाव दिख रहे होंगे। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए। क्या आपकी स्किन में ये बदलाव नोटिस हो रहे हैं? तो आपकी स्किन स्टेरॉयड क्रीम्स की आदी हो चुकी है। उनके आदत को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में और सालों लग जाएंगे, काफ़ी इरिटेशन होगा, काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। देखिए अगर आप स्किन में वहाँ पे कोई भी प्रकार का रेडनेस है, पेचेस काफ़ी बड़ा हो गया है, थोड़ी वहाँ पे थिनिंग दिख रही है, चपटा दिख रहा है, और वहाँ पे थोड़ा सा वाइटिस दिखना शुरू हो गया है, स्किन के बाकी कलर नॉर्मल है, आपका जो भी टोन हो उससे और लाइट हो गया, मतलब ऐसा होता है कि स्किन छिल जाने से गोरापन आना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे रेड रेड दाने हो गए हैं, कालापन हो गया है, मतलब स्किन से तो डिफरेंट ही हो गया, स्किन अब दिख ही नहीं रहा है। मतलब स्टेरॉयड क्रीम की आपको हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। अब देखिए क्या क्या फीचर आपको देखने में समझ में आएगा। जब आप जो क्रीम लगा रहे हैं उनको बंद करते हैं तो कुछ दिनों बाद उल्टा ज़्यादा इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन उल्टा बढ़ जा रहा है, मतलब आपकी उसकी बुरी लत लग चुकी है, वो आपकी स्किन को पूरी तरह से नुकसान कर दिया है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं उनको बताता हूँ, उसके बाद भी आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझ पर गुस्सा करते हैं कि सर आपने जो मेडिसिन दे रहे हैं, आपने जो ये मेरे को स्टेरॉइड क्रीम बंद करा दी, उससे तो पहले मेरा इन्फेक्शन ठीक हो जाता था, अब तो मेरे को और इरिटेशन हो रहा है। सर आप कैसे डॉक्टर हैं? आपके क्रीम देने से, टेबलेट देने से तो इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है। मैं बता रहा हूँ जी, आप थोड़ा सा शांति से सुनिए, बातों को समझिए। आपने जो स्किन को डैमेज के लत लग गई है, वो लत एक दिन में नहीं छूटेगी, लेकिन इसका तरीका यही है, लत को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप लत को नहीं छोड़ेंगे आपको इतना ज़्यादा समस्या आएगी। मैं बता तो रहा हूँ, उस लत को आपको छोड़ने के तरीके मैं बताऊँगा, लेकिन एक दिन में ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको समय लगेगा। आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करें, पर्सनली आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। हर एक पर्सन को 1 घंटे की ज़रूरत जरूर होती है। क्या आपको लगता है कि हर एक पर्सन को अगर हर दिन 100 से 150 व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, प्राइवेट और बहुत सारे चीज़ आते हैं, क्लिनिक्स पे आते हैं, हर एक पर्सन को 1 घंटा क्या देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम निकाल के हर किसी को 15 से 20 मिनट दिया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो, पेड कंसल्टेशन आप लेना चाहें। मेरा उद्देश्य कोई प्रमोशन, कोई प्रचार करने है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिले, और मैं 100% जान रहा हूँ कि आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। इस वीडियोस को अगर आप शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में तो उनको भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब देखिए स्टेरॉइड के आप लंबे समय तक लगाए तो इसकी आदत को छुड़ाने के तरीके मैं यहीं बता दे रहा हूँ। आप ये क्लिनिक में आएंगे तो भी मैं यही बताऊँगा, आप मुझसे वीडियोस को सुनेंगे तो भी यही बताऊँगा। अब आपको करना क्या है, खुजली को कंट्रोल करना है। आप क्या करें, अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लें। पहले तो उन सब क्रीम के लत को हटा दें, टेट्राकोनल कैप्सूल भी मत खाएं, कुछ भी मत खाएं। और आपका ब्लड काउंट, सीबीसी, यूरिया क्रिएटिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, ये जो प्रोफाइल्स होते हैं इनको टेस्ट कराएं, कहीं आपके शरीर में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, लीवर किडनी सही है या नहीं है, कहीं खराब तो नहीं हो गया, या कोई खराब होने की कगार में या उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। नहीं गया है तो अच्छी बात है। अब आप एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम लें, उसको फंगल इन्फेक्शन में रोज़ 5 से 6 बार लगाएं। इसमें से मैं बता रहा हूँ आप हर कोई ट्राई करें, आपको 100% बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप फेक्सोफिनाडिन की टेबलेट्स खा सकते हैं खुजली कंट्रोल करने के लिए, लियोसिट्राजिन, एविल खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कोई भी टेबलेट का इस्तेमाल प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लें, बिना ऐसे रिकमेंडेशन से मत लें, क्या पता वो आपको रिएक्शन कर जाए, आपको सूट ना करे। तो आप प्रिस्क्रिप्शन लें उसके बाद इस्तेमाल करें। लेकिन ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से ठीक होता है। धीरे धीरे जब आपकी स्किन इरिटेशन कम होने लग जाती है, जैसे दारू की लत छूट जाएगी, स्किन इरिटेशन कम हो जाएगा, या आपको जो इतने सारे जो इरिटेशन प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ हद तक कम होना शुरू हो जाए, फिर आपको स्टार्ट क्या करना रहता है, बेस्ट एंटीफंगल क्रीम। बेस्ट एंटीफंगल क्रीम कौन से होते हैं उसके बारे में वीडियोस बनाया हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें, उन क्रीम का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, और उन क्रीम का इस्तेमाल डोजिंग के हिसाब से करें। किसी की डोज 1 बार होती है, किसी की 2 बार होती है। उन क्रीम्स का इस्तेमाल लगातार 1 महीना जरूर करें। इन 1 महीने में आप क्या पाएंगे, जो पहले स्किन जो डैमेज हो गई थी, मतलब स्किन आपकी हेल्दी थी, हेल्दी स्टेरॉइड लगाते कुछ ना कुछ डैमेज हुई, वो डैमेज इरिटेशन जब इसका बंद करेंगे तो रिबाउंस करता है, उल्टा थोड़े दिन खराब हो जाएगा, फिर वहाँ से धीरे धीरे
पहले तो जो डैमेज था वहाँ आएगा, उसके बाद धीरे 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 स्किन नॉर्मल आएगा। लेकिन मैं 100% शर्त के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मेरे प्रोसेस के फॉलो करेंगे, मैंने एक चार्ट, ग्राफिकल चार्ट बनाया है, ये कुछ दिन में आपको मैं लॉन्च करूँगा। एक किट भी मैंने बनाया है, इस किट का इस्तेमाल एज ग्रुप वाइज रहेगा, मेल फीमेल बच्चों के हिसाब से रहेगा। इस किट को भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है, आपको ऐसा कोई किट, ग्राफिकल चार्ट, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये आपके लिए उपयोगी होगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। ऐसे आपको फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसमें किट 6 मंथ का जो किट रहेगा, उस किट को आप परचेस कर सकते हैं। किट को परचेस करने से क्या होगा, आपको उसमें एक लगाने के तरीके, इरिटेशन, फोटोज़, पहले तो आपको उसमें अलग अलग किट रहेंगे कि किस कैटेगरी का इन्फेक्शन है। उस किट को आप एक टेलीफोनिक कंसल्टेशन से आप फोटो भेज के पूछ सकते हैं कि 20 किट रहेंगे, उस 20 किट में कौन सा किट आपको मंगाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जांघों में इन्फेक्शन है, तो क्या जांघों में इन्फेक्शन वाला चेहरे वाला किट मंगा सकता है क्या? नहीं। तो जांघों में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन जांघों में जब इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी ABCD रहेगा, उस किट को आप मंगा लें। आप 6 महीने का कोर्स करेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत कम कॉस्ट में ठीक हो जाएगा, जो आपको लंबे दूर तक भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं। मेरा ये सुझाव आपके लिए है, आप मुझे सुझाव दें और क्या चाहिए आपको। इसी प्रकार से आप कुछ ना कुछ सेशन देते रहेंगे तो उनके ऊपर मैं प्रोसेस करूंगा। मैंने जो किट रेडी की है, इसको लॉन्च होने में कुछ दिन जरूर लगेगा, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि ये किट आपको कैसा लगा। इससे आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। 20 किट्स रहेंगे, 20 किट सेट को रेडी करने में, बनाने में थोड़ा समय लगेगा। आप थोड़ा मुझे बूस्टअप करें, मोटिवेट करें, क्योंकि आप ना लाइक्स और शेयर बहुत कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है कि मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी, एटलीस्ट अभी वीडियोस कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तो आप करवाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को शेयर करें। इससे बेनिफिट फंगल इन्फेक्शन वाले 100% उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मैं हर दिन टाइम निकाल के मैं और मेरी जो टीम है वो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस दे रही है, कुछ न कुछ क्रीम, ऑइंटमेंट मैसेज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में और लोगों की भी हेल्प करना हम जरूर चाहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। धन्यवाद।